आलिमों से दूरी का जो नुकसान आज मेरे कौम के लोग उठा रहे हैं खूब अच्छी तरीके से आया है। हमारे बच्चों को वजू के फराइज नहीं मालूम है, बिल्कुल नहीं। और हर आलिम में, माफ कीजिएगा, हर आलिम में मेरे कौम के लोगों को चोर दिखाई देने लगा है। सही है। अगर इमाम मोटा है तो कहते हैं खाता बहुत है। हाँ ये बात सही। अगर पतला है तो कहते हैं नफासत बहुत है। इमाम तेज गाड़ी चला दे तो हीरो बनता है। इमाम धीरे गाड़ी चलावे, चलाना नहीं आता तो बैठ कहे जाते हो। इमाम की आंखें छोट हैं, बहुत बेकार आंखें जैसे तिलोरी हैं। इमाम की आंखें बड़ी हो, अजीब डर लागत जैसे लकड़ा बग्घा देखत है। अल्लाह के वास्ते कोनो लंग जिए दे हो, इनकी भी अपनी जिंदगी है, हकीकत। और इनकी अजमत मेरे तेरे बाप ने नहीं, रसूल पाक ने बताया। अरे वाह वाह वाह। बहराइच की सरजमीन पर छा गए मौलाना। जिसने करबला का नक्शा उतारा है वो मेरे सैयदे सालार है। हक है भाई। बहराइच की सरजमीन। अरे भाई गाजी का नमक खा रहा है, बोलो चल के सुभान अल्लाह। वाह वाह। अरे गाजी के नाम पर हजरत क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ये हमारे लोग पूरे साल बहराइच जाते हैं। कई तो ऐसे हैं कि साल नहीं 2-2 साल हो गया चौखटे गाजी पे नहीं गए। अल्लाह अल्लाह। और दिन भर बहराइच रहते हैं। मैं देखता हूँ कि उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, कलकत्ता से, मुंबई से, झारखंड से लोग आते हैं, मगर मेरे बहराइच शहर का रहने वाला, गिरदो नवा का रहने वाला कभी चौखटे गाजी पे नहीं जाता। हाँ जाएगा तो कब जाएगा, जब किसी रिश्तेदार के यहाँ से बकरा जाएगा। हाँ सच्ची बात है भाई, तब जाएगा। एक घर में एक बच्चे की विलादत हो, उसकी मिन्नत का एक बकरा अगर दरगाह ले जाना है तो पूरे आस पड़ोस की औरतें उसी आसरे पे लटक जाती हैं कि जब ये बकरा दरगाह जाएगा तो हम भी चिमटी लेने साथ में जाएंगे। अच्छा वाह भाई, अच्छा है, ये हकीकत है। कोई नहीं जाता है। अरे तुम तो अपने नसीबे पे नाज करो जितना कम है यार, जितना नाज करो कम है। इसलिए कि मेरे सैयदे सालार चाहते तो और भी कोई इलाका पसंद है, हक है, लेकिन ये उनका करम है कि उन्होंने शहर बहराइच को चुना। अल्लाह अल्लाह। शहर बहराइच को मैं अर्ज कर रहा था, बहराइच की सरजमीन पर जिसने करबला का नक्शा उतारा है मेरे सैयदे सालार है। बेशक सुभान। जमाना के गिरेबान पकड़ कर पूछ सकता है कि कैसे, तो नूरी बस 2 जुमलों में बात को वाज़ेह करके अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाए। करबला के मैदान में एक इमाम के मुकाबले में 22,000 का लश्कर, और बहराइच की सरजमीन पर एक सैयदे सालार के मुकाबले में 22 राजाओं की ताजा दम फौज। बहराइच से लेकर घाघरा घाट तक सिर्फ इंसानों का समंदर दिखाई देता था। हर हाथ में चमकती तलवार, हर चमकती तलवार का एक ही मकसद सैयदे सालार की गर्दन। हर एक राजा बस एक जुमले से डरा रहा है, देश छोड़ो मारे जाओगे, मुल्क छोड़ो चौबावरे जाओगे, जान की सलामती चाहते हो वापस चले जाओ। अब सैयदे सालार का तेवर मुलाहिजा करो, आ गया कचारे हैदरी के शेरे नर को जलाल। आके पलट कर बोला सालिम, मौत की धमकी किसे देता है, उसे देता है जिसके घराने में गर्दनें कटकर भी नेज़ों पे चढ़कर कुरान पढ़ा करते हैं। अरे मुझे मौत की धमकी न देना, गर्दन कटाना, नेज़ों पे चढ़ना, ये अली के घर की पुरानी परंपरा है। खड़े होकर के नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। बहुत सलीम सुरतों में मैं गुफ्तगू करता हूँ, मेरी आदत है कि बात आपके समझ तक पहुँच जाए, वरना हमारे अगर अच्छी उर्दू बोलने पर आ जाए तो एक जुमला पिंडाल के ऊपर से निकल जाए। ये हकीकत है। लखनऊ में नवाब साहब के तारीफ, जिनका एक नौकर देहाती था, तो जब कोई मेहमान आता तो वो कहता कि पनिया लई, खनवा लई,
ये नवाब साहब को बुरा लगा कि अदब का शहर है, अदबी लोग आते हैं, और ये देहाती बोलता है। एक दिन उसे बुलाएगा, इधर आ, आज के बाद उर्दू नहीं बोला तो तुझे मारूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। और हुजूर का हुक्म सराबू पर आज से उर्दू बोलूंगा। एक दिन सुबह सुबह का वक्त था, नवाब साहब हुक्का पी रहे थे। अच्छा। एक चिंगारी चिलम से उड़ी और दाढ़ी में फंस गई। अब देहाती में कहना होता तो कह देता नवाब साहब दरिया जरी जाते बचाओ, लेकिन उसको अब अपनी नौकरी भी बचानी थी, मार से भी बचना था। बांध के हाथ खड़ा हो गया, कहा हुजूर जिल्ले इलाही आलम पना, मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा, गुलशन आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल एक दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है। वो चिंगारी बड़ी देर से वहां आराम कर रही है। अगर बाए खातिर हुक्म हो तो एक खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहां से हटाने की कोशिश करे। अंदाजा लगाएं भाई कि उसको दाढ़ी का क्या हाल हुआ होगा। मेरा तसव्वुर कहता है कि मुंह भी नहीं बचा होगा। सही है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर से जुमला निकल जाए, आप सोचते रहो मौलाना ने कहा क्या था। हम चाहते हैं जो भी बातें आपके दरमियान की जाए वो आप समझ के जाओ। कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं जिंदगी से कह दो या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। सुनो, वाह, थकता वो है जो फौजी होता। अरे वाह वाह, नबी का आशिक कभी थकता नहीं है। और ये मिजाज हमें किसी अरे गैरे ने नहीं दिया है। अरे वाह, हाँ, ये मिजाज हमें किसी अरे गैरे ने, किसी छल्ला मुनरी वाले पीर साहब से नहीं मिला है। अरे वाह वाह वाह, एक बात याद रखना, अच्छा है। किसी से नहीं मिला है, ये मिजाज हमें सहाबा से मिला है। सुभान अल्लाह। कल भी दुनिया ईमान वालों को बेकार कहती थी, आज भी जमाना ईमान वालों को बेकार ही समझ रहा है, मगर हम गुलामाने मुस्तफा हम ठोक कर कहते जमाने वालों, तुम्हें जितना मुझे बेकार कहना है कह लो, इसलिए कि जब जब मदीने वाले की किसी बेकार पे नजर पड़ी है तो वह जमाने का बिलाल हो गया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेकार कहे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमें हुजूर कबूल कर ले, बस यही मेरे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थकता वो है जो फौजी होता है, नबी का आशिक कभी थकता नहीं है। जोर से, नबी का आशिक कभी थकता नहीं है। आज आपको भी थकना नहीं है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोलो थकोगे नहीं। नहीं, थकना है ना इंशाअल्लाह। वही बिलाल, अय हाय हाय हाय, रख दिया जालिमों ने सीने पे पत्थर, घसीटा है हजरत बिलाल को पथरीली जमीनों पर, तमाचे घसीट किए हैं जालिमों ने हजरत बिलाल के गालों पर, हाथों में हथकड़ियां डाली गई है, पैरों में बेड़ी डाली गई है, जुल्म की आंधी चला दी गई है बिलाल हबशी के खिलाफ, और सारे जालिम का बस एक ही मंसूबा, बिलाल जबान बदल दो, बिलाल दीन में वापस आ जाओ, बिलाल बाप दादा का दीन न छोड़ो। मगर बिलाल हबशी क्या कहते हैं जालिमों, अरे बिलाल जान तो दे सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डाल दिया जालिमों के आंखों में आंखें और बता दिया बिलाल हबशी ने, हथकड़ी डालोगे डाल लो, बेड़ी डालोगे डाल लो, जमीनों पर घसीटोगे घसीट लो, मुझे कैदी बनाओगे बना लो। क्या मतलब, बिलाल हबशी नबी के गुलामों को पैगाम दे रहे हैं कि अगर फौजी होता तो टूट जाता, नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अब उलमा की दुआएं लेकर के एक जुमला में कहूं, जब कहा है यही रंगे बिलाली, जब ये रंगे बिलाली पहुंचा है बरेली की सरजमीन, वाह वाह, जिंदाबाद। तो आज के शायरों की तरह खटिया मियाज लेकर नहीं उतरे हैं मैदान। अल्लाह, आज तो शायरी का मियार इतना घटिया कर दिया हजरत, चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी, सितारों की चमक, फूलों की महक, गुंजों की चटक, कलूटी महबूबा की गली, अच्छा। सड़े झील का गंदा पानी। हाँ सही है। मगर नबी का आशिक जब इश्क के चादर से सर निकाले
क्या कहता है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले। जिंदाबाद। रोटी पे नहीं, बोटी पे नहीं, आज हम बोटी से इस्लाम समझा रहे हैं। यही वजह है कि जूतों के नीचे रख के मसले जाते। अल्लाह अल्लाह। जितना बड़ा हड्डी खोर उतना ही बड़ा मुसलमान, जितनी बड़ी गोश्त की पतेली चूल्हे पे उतना ही बड़ा ईमान वाला। उलमा की दुआएं लेकर एक जुमला दे रहा हूं, इसे कबूल कर लो। अम्मा मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि यह हड्डियों से पहचाना जाए। इस्लाम कभी बॉडियों से नहीं पहचाना गया है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से पहचाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई वाह। वो है जो फौजी होता है। हाय हाय। नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता है, जोर से, नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता है। कभी नहीं टूटा करता है नबी का आशिक। चढ़ा है जब रंगे बेलाली, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। या रसूल अल्लाह झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। जब ये रंगे बेलाली शहजादे आला हजरत सरकारे मुफ्ती आजम आलम पे चढ़ा, तो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर हजरत इमाम मुफ्ती आजम ने जमाने को जवाब दिया था। जब इसी भारत की हुकूमत ने यह बिल पास किया संसद भवन में कि देश की तरक्की के लिए, पॉपुलेशन पे कंट्रोल के लिए मुसलमानों को नसबंदी कराना पड़ेगा। अल्लाह। अम्मा बड़े बड़े मुफ्ती साहब बिके थे, नदवा के मुफ्ती साहब बिक गए, सहारनपुर के मुफ्ती साहब बिक गए, शाही मस्जिद के इमाम साहब बिक गए। सबने हुकूमत की हिमायत में देश की तरक्की के लिए फतवा दे मारा कि जायज है, लेकिन कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा के खून पर। हाय हाय हाय। इसलिए कि नबी का आशिक कभी टूटता नहीं है। बेशक। आला हजरत के बेटे से कहा गया कि सरकार हिंदुस्तान में तो बिल पास कर दिया गया, बड़े बड़े मुफ्ती साहब बिक भी गए, आप तो मुफ्ती आजम हैं, आप भी कुछ लिख दें। उठाया है कलम शेरे रजा ने, लिखना शुरू किया कि हुकूमत हो या कोई हो, इस्लाम के नजर में इस शरीयत के रू से नसबंदी कराना मुसलमानों के लिए हराम है, हराम है, हराम है। तो आए चाचा मौलाना अहले सुन्नत, एक मर्तबा सब हाथों को उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। क्या कहा? हराम है, हराम है, हराम है। इतना कहना था कि मेरे मुफ्ती आजम को पूरी हुकूमत ने घेर लिया। अब जरा रंगे बिलाली का तेवर देखो। जमाने ने कहा था मुस्तफा रजा फतवा बदल दो वरना जेल में डालूंगा, वरना कैदी बनाऊंगा, वरना बेड़ी डालूंगा, तुम्हें मुजरिम करार दिया जाएगा। अब रंगे बिलाली जब बरेली में बोलना शुरू किया है तो यूं बोला है, ये हुकूमत के दलालो, हथकड़ी डालोगे डाल लो, बेड़ी डालोगे डाल लो, कैदी बनाओगे बना लो, मुजरिम बनाओगे बना लो, इसलिए कि मुस्तफा रजा फतवा नहीं बदलेगा। हमें जरूरत पड़ी तो तेरी हुकूमत बदल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। चल के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। थकता वो है जो फौजी होता है, नबी का आशिक कभी थकता, अरे जोर से, नबी का आशिक कभी थकता। अमा जब यही रंगे बेलाली चढ़ा है मेरे ताजो शरिया पर, अब नहीं बोलोगे तो क्या मेरे मरने के बाद बोलोगे? बोलो या रसूल अल्लाह। नहीं, मैं आज के एक हफ्ता पहले रौला के आगे किले जलसे में गया, नाजिम साहब ने बढ़िया से अल्लामा मुफ्ती और
क्या समझे नाम की नीचे लगा के लिख दी। हम गए लिस्ट देखे, कलम मांगा, हमने उसे काट दिया। तो उन्होंने कहा ये क्या हजरत? हमने कहा मैं सही से मौलाना भी नहीं हूँ और तुमने मुफ्ती लिख दिया है। इतने बड़े गुनहगार आदमी को और गुनाहगार बना रहे हो। बहरे कहे मैं इस बात का आदी नहीं कि लोग क्या समझे, बस मदीने वाले मुस्तफा कबूल कर ले, यही मेरे लिए कहा। हाथों को उठा के बोलो या रसूल। जब चढ़ा है ताजुल शरिया पर रंगे बिलाली, तो मसलक इमाम अहमद रजा का और सऊदिया के सीने पे चढ़ के मनवाया अख्तर रजा ने। ऐसा वैसा नहीं मनवाया, ऐसा वैसा नहीं मनवाया, घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया है मेरे ताजुल शरिया। बेशक जब मेरे ताजुल शरिया पहुंचे मक्के की सरजमीन पर, देखा कि जो इमाम है वहाबी है। आज तो कहते वहाबी का करी हजरत ने पूछो हमारे फुफ्फा हो खबरिया में लेके जाओ, फुफ्फा का लेटायो। हाँ फुफ्फा मेरे ताजुल शरिया ने कहा कि ये वहाबी है, इसके पीछे अख्तर रजा नमाज नहीं पढ़ सकता है। आप हुजूर ताजुल शरिया से बड़े आलिम हो, उनसे बड़े आलिम हो। आजकल तो दो चार लोग हैं, यूट्यूब ने तो इतना तबाह कर दिया है। अरे मौलाना साहब तुमका क्या पता, हम यूट्यूब पर मौलाना साहब से सुना रहे। अब वो मौलाना साहब चाहे जो मकतबे फिक्र के हो, सुनिन ना है बस। हाँ ये आलम है। मेरे ताजुल शरिया ने कहा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। मुख्तसर सुनिए, जब चढ़ता है रंगे बिलाली, नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता है। पूरी हुकूमत ने घेरा है मेरे ताजुल शरिया को, यहाँ तक कि मेरे ताजुल शरिया के हाथों में हथकड़ी लगाई गई, मेरे ताजुल शरिया को जेल में डाला गया है। हुकूमत ने मंसूबा बनाया मक्के से हिंदुस्तान वापस कर दो, इन्हें मदीना नहीं जाने दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। दिल जल उठा है आशिके रसूलुल्लाह का। चंद दिनों के बाद जब मक्के से मदीना नहीं जाने दिया गया, हिंदुस्तान की तरफ वापस कर दिया गया, जब जहाज में हिंदुस्तान के बिठाया जाने लगा मेरे ताजुल शरिया को, ताजुल शरिया का दिल रो रहा है, आंखें सावन भादों की तरह बरस रही है। पलट पलट कर मदीने की तरफ देख कर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब उलमा की दुआएं चाहता हूँ, ताजुल शरिया चले आए, दिल में दर्द है, मदीने मुनव्वरा देखो, हुजूर ने ऐसा कबूल किया। फिर बाद में ताजुल शरिया को आका ने इतनी मर्तबा रोजे की जियारत करवाई कि वही ताजुल शरिया जो कहते थे ताके फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, वही ताजुल शरिया बोल पड़े कि उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे दहर कैसे मुनफिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह भाई जिंदाबाद। धक्का वो है जो फौजी होता, नबी का आशिक नहीं कर पाते। लेकिन अफसोस कलेजे जलते हैं अपने अवाम के जवानों का हाल सुनकर। हजरत मेरे कौम के जवान बंबई जाते हैं, 8,000 10,000 का नौकरी करते हैं, एक पैसा घर नहीं भेजेगा कि भेज दूं बीमार होगा, कोई घर पे दवा की जरूरत है। चाहे माँ बाप क्यों ना बीमार पड़ जाए, बेटा पैसा भेजने को तैयार नहीं, अल्लाह माशाअल्लाह। सही बात। वो पूरा पैसा 6 महीने इकट्ठा करता है, कलेक्ट करने के बाद में उस पैसे का इतना बड़ा मोबाइल खरीदता है जी, पुष्पक एक्सप्रेस का एक टिकट निकालता है। अच्छा, लाल पीला काला नीला बाल रंगवाता है। और सेहत का हाल देखे मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है। अच्छा, पाँव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन स्टेटस क्या दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन अफसोस कौन सा दबदबा बनाए हो दिखाओ। अब जो चाहता हूँ
कौन सा दबदबा बनाए हो दिखाओ। अगर दबदबा ही बना है, अगर दबदबा ही बना है तो तेरे महल्लों में, तेरी आबादियों में शराब के प्याले कहां से आए? अल्लाह अगर 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 समझने के लिए बैठे हो तो बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कौन सा दबदबा है? बनाए हो दबदबा तो लाओ पेश करो। दबदबा ही बनाए हो तो तेरे दरवाजों पर शादी के नाम पर वहशियाएं क्यों नाच रही हैं? दबदबा ही बना है तो तेरी नस्लों के हाथों में ताश के पत्ते कहां से आए? दबदबा ही बनाए हो तो तुम्हारे घर की माँ बहन बेटियां बारातों में, मेलों में, बाजारों में कभी शॉपिंग के नाम पर, कभी उर्स के नाम पर, कभी बारात के नाम पर बेपर्दा बेहयाई का नंगा नाच कैसे दिखा रही है? जब दबदबा बना है तो चीख क्यों रहे हो? जब दबदबा बना है तो चिल्ला क्यों रहे हो? जब दबदबा बना है तो रो क्यों रहे हो? हमें पता चला तूने दबदबा बनाया मगर नचनियों वाला बनाया है। हमें दबदबा बनाना है तो अमल के मैदान में, और ऐसा दबदबा बना जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे अबू बकर सिद्दीक ने बनाया है, जैसे अमीर हमजा ने बनाया है। आज करोड़ों हो रो रहे हो, आज करोड़ों हो चिल्ला रहे हो, आज करोड़ों हो चीख रहे हो। पढ़ ले अपनी तारीख, कल मेरी तादाद महज मुट्ठी भर थी, लेकिन जिस तरफ निकलते थे तो ये तारीख लिखकर निकलते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अफसोस, अल्लाह अल्लाह। लेकिन अफसोस हजरत, ये मेरी उम्मत के, मुस्तफा की उम्मत और हम सब के कौम के लोग जो हैं, उस तबका जवान जो आज गुमराही की राह पर है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे लोगों ने अपने उलमा का दामन छोड़ा है। सही है, सच्ची बात है भाई, बहुत सही बात है। याद रखिएगा, मैं वो मौली साहब नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। अमा जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। तब मिलेगी जब हुजूर राजी होंगे। बेशक बेशक। आज तो जन्नत झोला में लेके घूमा जा रहा है। जितने बढ़िया जुब्बा उतने बढ़िया जन्नत। अच्छा। और बाकायदा रेट लगा के बेचा जा रहा है। हजरत, वो जन्नत में बिक्री चल रही है कि इन लिबासे खिज्र में छुपे हुए रहजनों से ईमान बचाना मुश्किल हो गया। वाह। चल रही है मार्केट में जो है जन्नत की कीमत। एक साहब जन्नत बेच रहे थे तो मौलाना अब्दुल गफ्फार ने कहा मौलाना आजम आप भी ले लो। हमने कहा ऑलरेडी मेरे पास मदीने वाले मुस्तफा की दी हुई है, हमें इनके जन्नत की जरूरत नहीं। कहा लेकिन कीमत तो बड़ी सस्ती है, आज न ले पाए तो कभी न ले पाएंगे। बात पते की थी, हमने भी कदम आगे बढ़ा दिया। हमने कहा चलो जब 500 रुपया में बिक रही है तो ले लेते हैं। चेहरा देखा पीछे हटा। मौलाना ने कहा क्या हुआ? हमने कहा चेहरा देखकर समझ गया, अगर जन्नत बेचने वाला बहलोल दाना होता तो अभी ले लेते। अरे वाह 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 वाह, अच्छा है भाई। इसलिए आज तो बस मुखड़ा दिखा के जन्नत बेचा जा रहा है। सही है मेरे अजीज, आलिमों का दामन थामो। मुझे एहसास है मेरा वक्त हो चुका है, बस आखिरी पैगाम आपके दरमियान रख के जगह ले रहा हूं। इजाजत है? इजाजत है तो लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरी जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। जिंदाबाद। हो गए दूर तो नस्ल नचनिया। अल्लाह अल्लाह। नस्ल नचनिया है कारी साहब। उतर पड़ी है शराब का प्याला लेकर के तेरी औलादें, लौट रहे हैं शराब पी करके नालियों में। अब बता, जब तेरा किरदार और कैरेक्टर ऐसा रहेगा तो दुनिया आतंकवाद नहीं कहेगी तो क्या कहेगी? सुन्नते मुस्तफा निकाह है निकाह। 8 नहीं दर्जनों वहशियाएं लेकर के नचाई जाती हैं। उतर पड़े हो कटोरा लेकर जहेज के नाम पर भीख मांगने। 250 और 300 बारात की नौटंकी दिखाने वालों, 25 और 30 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो का मुजरा दिखवाने वालों, अरे कब तक
गरीब बेटियों के गुर्बत भरे दस्तरखान की खैरात पर पलोगे। और मेरे कौम के जवानों, एक पैगाम मैं तुम्हें देना चाहता हूं, संभल जाओ, अभी वक्त है, संभल जाओ, संभल जाओ, अभी वक्त है। इसलिए कि अगर अभी नहीं संभले तो फिर अब संभलने का मौका नहीं आने वाला है। सही है, सही है सर। जब भी तेरा बाप तुझे चौपहिया दुपहिया पे बेचने की कोशिश करे तो पकड़ ले अपने बाप की कलाई की, अब्बा बेच। जब दिल करे तब बेच दे, जैसे दिल करे वैसे बेच दे, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे जब भी बेचना तो ससुराल के माल पर ना बेचना, मुझे आमना के लाल की चौखट पर बेच देना। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई वाह। इसलिए कि ससुराल पर अच्छा पैगाम जलील हो जाऊंगा। हाय हाय हाय। आमना के लाल कर चौखट पर दिख गया तो यूं कहते हुए दुनिया से जाऊंगा कि जब तक बिका न था, जिंदाबाद, तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। वाह भाई वाह, आलिमों से दूर रहने का नुकसान हजरत। वाह। उठा लो अपने एक किसी बेटे को, पूछ लो खड़ा करके कि बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है। तेरे कौम का ये बच्चा अपने आलिमों को जवाब देगा कि मौलाना मेरा आइडियल सलमान खान है। कलेजे फट जाते हैं, कलेजे। सही है। या उलमा पूरे मुल्क का सफर किस लिए कर रहे हैं? ताकि उम्मत मुस्लिमा के जो जवान हैं ये राह रास्त पर आ जाएं। सही है। ये खुतबा पूरे भारत का रातों दिन सफर तय करके मिंबरों से क्या पैगाम दे रहे हैं? तुमने जलसे को सिर्फ मनोरंजन का अड्डा बनाया है, बस बंद करो इसे मनोरंजन का सामान समझना। सही है। इन जलसों को अपने बख्शिशो नजात का जरिया समझ लो। इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लों में नचनिया नहीं, मैदान के गाजी पैदा होंगे। भाई माशाअल्लाह, अच्छा पैगाम। सही। मेरे कौम के 17, 18, 19 साल के जवान जिनके हाथों में कुरान होना चाहिए था, जिनकी पेशानियां रात भर सजदे में गिरकर जिन पेशानियों को रब को राजी करना था, वो जवान रात के 3 बजे तक पबजी खेल रहा है, 2 बजे तक फ्री फायर खेल रहा है, 2:30 और 3 बजे तक इंस्टा और फेसबुक पे रील देख रहा है। फिर कहीं तो मौलाना कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है, जमाना वकार क्यों नहीं समझ रहा है, हमें तरक्की क्यों नहीं मिलती है, दुनिया मेरी इज्जत क्यों नहीं करती है। हमें याद रखना, ना तो इज्जत नाचने वालियों के ठुमकों में है, ना पबजी और रील्स में है, इज्जत तो मदीने वाले की चौखट पर है। आ जाओ, झुका लो सर को, कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जिंदाबाद। कलेजे फटते हैं जब मेरे जवान जवाब देते हैं मेरा आइडियल सलमान खान। दिल जल उठता है, आंखों से आंसू नहीं। ये है जमीनी मेहनत हमारी, ये है मेरी काविशों का नतीजा कि मेरे कौम का जवान अपना आइडियल जिसे बनाए वो कोई नाचने वाला हो, वो कोई मटकने वाला हो। अरे अगर तूने अपने आप को और अपनी नस्लों को आलिम के करीब रखा होता, होटलों पे बैठकर अगर तूने उलमा पर तंज नहीं बल्कि उलमा की तारीफ की होती, तो आज तेरा बेटा आलिम से दूर नहीं होता। और जब तेरी नस्लें आलिमों की सोहबत में तरबियत पाती तो मेरा ईमान है, फिर जब मौलाना अब्दुल गफ्फार हो या कारी नसीम हो या जो दुनिया का कोई भी आलिम हो, जब तेरे बेटों से पूछता बेटा बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है, तो तेरा बेटा छाती ठोक कर फख्र के साथ कहता हजरत मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है, सलमान। लेकिन माफ कीजिएगा, मेरा आइडियल वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है, अमा मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रहकर भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो या अरे वाह वाह। ऐसा नहीं, जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह, या नबी बस अल्लाह। चलते चलते मैं आखिरी जुमला दे करके आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूं, लेकिन याद रखना जो भी सुने हो अमल कर लो।
अमल कर लो। मैं भी चाहता तो वो सारे वाकयात सुना सकता हूँ जो आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं आपके वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहता, नहीं चाहता, इसलिए कि अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है। हो सकता है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अफसोस है हमारे कौम का जवान कहाँ जा रहा है, हमारे घर की बेटियां कहाँ जा रही हैं। अमा डरे वो जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बन के पैदा होने का। अरे वाह भाई वाह, वो अच्छा मेरे है। बेटियों के बोझ को उठाने की बात करता है जो मर्दूद अपने सर पे 2 ग्राम बाल का बोझ नहीं बर्दाश्त करता। हाय हाय वाह वाह, वो मेरे बेटियों के बोझ को उठाएगा। क्यों नहीं जमाने की आंखों में आंखें डालकर कह देते मियाँ तू क्या मेरे माँ बहन बेटियों का बोझ उठाएगा। इसलिए कि हमें अपने बेटियों का भरम रखने के लिए मदीने वाले मुस्तफा ने सिखा दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हमें किसी दुनियादार से नहीं सीखना है। मेरे आका ने 25 साल की उम्र में 40 साल बेवा खतीजा से निकाह किया और निकाह करके मेरे मुस्तफा ने पूरी दुनिया के उम्मत को पैगाम दे दिया कि मेरे आशिकों, इस्लाम के बेटियों को उनका मकाम किसी इंसान के बनाए हुए इंसानी संविधान से नहीं बल्कि रब के उतारे हुए कुरान से दिया जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई, मत डरो, अल्लाह अल्लाह। कोई भी कहे तो कह देना हमको अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा पैदा होने का खतरा नहीं है। हम तो बस एक ही जिंदगी लेके आए थे और वो भी अपने लिए नहीं, हम तो मदीने की चौखट पे कुर्बान करने के लिए आए, जिंदगी। अरे वाह वाह, करने के लिए आए हैं। हाय हाय। मगर अफसोस थोड़ा सा दुनिया डराए तो डर जाओ। मैंने पहले कह दिया डरता वो है जो फौजी होता है, अरे वाह, सरेंडर वो करता है जो फौजी होता है, टूटता वो है जो फौजी होता है। नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता है। जब दुनिया डराए कि तुम मुझसे डरो तो कह देना मेरे बुजुर्गों ने हमारी तरबियत में ये घुट्टी नहीं पिलाई है कि तुम डर जाना। हम तो मैदान कारजार में खड़े होकर के हाथ में तलवार भी न हो तो भी हम तादाद भले मेरी 313 की हो, लेकिन जब मैदान में खड़े होते हैं तो अल्लाह की जात पर भरोसा होता है। और ताजुशरिया की बोली में कहूँ तो मेरे ताजुशरिया ने उसकी तर्जमानी की है कि हम दुश्मनों से कहते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे बोलने में कसदन लफ्जन शावाना मदन मानन जो गलतियां हुई अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमाए। जिंदगी ने वफा किया, सांसों ने साथ दिया। फिर कभी मुलाकात होगी तो तफसीली गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। सब मिलकर कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।